गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। साथ ही साथ 71 मंत्रियों ने भी शपथ ली और साथ ही आज 5 बजे मोदी कैबिनेट की पहली बैठक भी होनी है। पीएम आवास पर ही शाम 5 बजे ये कैबिनेट की मीटिंग होगी। आपको याद होगा, जब वोटिंग खत्म हो गई थी उसके बाद से ही नरेंद्र मोदी ने मीटिंग्स करनी शुरू कर दी थी। एक के बाद एक 7 बैठक हुई थी बैक टू बैक, जो देश के मुद्दों से जुड़ी हुई थी। यानी चुनाव प्रचार के तुरंत बाद जब कन्याकुमारी में तप साधना करने बैठे, उसके बाद लौटे तो मीटिंग्स का दौर चला। यानी कॉन्फिडेंस इतना था कि दोबारा सत्ता में वापसी हो रही है और कैसे आगे का काम करना है, क्या उसकी रूपरेखा रहेगी। और अब जब कल सांसदों के साथ बैठक कर रहे थे, जो जीते हुए सांसद जो कि मंत्री पद की शपथ लेने वाले थे, उनसे भी ये पूछ लिया अगले 100 साल में काम का लेखा जोखा, जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है वो बताइए। और अगले 5 साल में आपका क्या कुछ मिशन रहने वाला है अपने संसदीय क्षेत्र में काम करने को लेकर, उसकी जानकारी भी दीजिए। नरेंद्र मोदी को लेकर ये कहा जाता है कि वो खुद भी दिन में 18 घंटे काम करते हैं और अब जब देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ तैयारियां भी बढ़ी हैं और अब चुनौतियां भी बढ़ी हैं। मोदी सरकार 3.0, जिसमें 71 मंत्रियों ने शपथ ली है। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ली है और पीएम नरेंद्र मोदी आज कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं। शाम 5 बजे मोदी सरकार की ये बड़ी बैठक होनी है। इस पर बात करेंगे। अरविंद मोहन सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं, कंसल्टिंग एडिटर ITV ग्रुप, और साथ ही साथ हिमांशु भट्ट भी मेरे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। चूंकि तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने पीएम के तौर पर शपथ ले ली है और इस बार जो कैबिनेट है उसमें कई खास बातें ध्यान देने वाली हैं, उन पर मैं आऊंगी अरविंद सर। लेकिन नरेंद्र मोदी को लेकर कहा जाता है ना कि यहाँ चुनाव प्रचार खत्म हुआ, उधर तप साधना हुई और वापस लौटते ही बैक टू बैक 7 बैठकें की देश के मुद्दों से जुड़ी हुई, जब तक रिजल्ट भी सामने नहीं आए थे। और यहाँ जैसे ही सांसदों को कॉल गया, टी पार्टी हुई, टी पार्टी में भी काम को लेकर बात। अगले 100 दिन का बताइए, अगले 5 साल का बताइए, और आज मोदी कैबिनेट की पहली बैठक। देखिए, मोदी जी क्या काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, ये देश ने देखा है और मैंडेट उसकी गवाही देता है, तो इसलिए उस पर ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। लेकिन एक फैक्ट मैं कहना चाहता हूँ कि पिछली कैबिनेट में 70 से ज़्यादा मंत्री थे, इसमें सिर्फ 33 आए हैं, उसमें से आधे से भी कम। तो इसलिए पीछे की सारी मीटिंगों का क्या मतलब है, ये अब आज साफ हो जाएगा। क्योंकि उन मीटिंगों का कोई मतलब नहीं है। उन विभागों मंत्री उस विभाग में नहीं रहे, अपने 100 दिन का प्रोग्राम या 49 तक का प्रोग्राम, ये सब बनाना जो भी किया होगा मंत्रियों ने, मेरे ख्याल वो आज के तारीख से फिर नया शुरू होगा। तो इसलिए नए का उत्साह होना चाहिए। नई सरकार बनी है, नई कैबिनेट बैठेगी, नए तरह से फैसले होंगे और प्रधानमंत्री भी मेरे ख्याल से नए ढंग से काम करेंगे। अब पुरानी बातों का, और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री के काम में या बीजेपी के काम में प्रचार का एक एलिमेंट रहता है काफी बड़ा। और ये जो मीटिंगें होती रहीं और जाने क्या क्या होता रहा, वो तो मेरे ख्याल से सरकार बनने के पहले ही अगली सरकार का काम शुरू हो गया था। तो इतनी हड़बड़ी की जरूरत नहीं होती है जब मैंडेट आप लेने गए हैं और लोगों का फैसला आ रहा है, तो उसमें इंतजार करने में कोई सामान्य ढंग का कामकाज चलना चाहिए। वो सामान्य प्रशासन में कोई ढील नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये आगे का प्रोग्राम और इनका वायदा और उनका वो, अगर आप अपने खुद 40 मंत्रियों को बाहर कर देते हैं या लोग बाहर कर देते हैं, तो फिर इन चीजों का मतलब नहीं। आज जिस तरह से कैबिनेट, कल जिस तरह से शपथ हुआ है और जिस तरह के लोग आए हैं, इतने सारे लोग आए हैं, मुझे लगता है कि वो मुल्क में उपलब्ध टैलेंट का बेस्ट हिस्सा है। और प्रधानमंत्री सबसे बड़ी पर्सनालिटी हैं, तो मेरे ख्याल उनके लीडरशिप पे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं है। जो आया है एनडीए में वो उनके नाम से आया है। अब नई शुरुआत करें और नई शुरुआत में रेस्ट्रिक्शंस, पिछली बार से रेस्ट्रिक्शंस पे नहीं कहूँगा, पिछली बार से भिन्न स्थितियाँ हैं। और सबसे भिन्न तो यही है कि ये एनडीए की गवर्नमेंट व्यवहारिक है। पिछले दफे भी एनडीए की सरकार थी, उसके पहले भी एनडीए की सरकार थी, लेकिन जो एनडीए कुछ कोऑर्डिनेशन के माध्यम से चलाना होगा प्रॉपर, क्योंकि बीजेपी को अपने दम पे मेजॉरिटी नहीं है।
तो मिनिस्ट्री के बंटवारे में भी वो दिखाई देगा, आगे के कामकाज में भी दिखाई देगा। शपथ ग्रहण में अच्छी बात यह है कि शपथ ग्रहण में ये कोलिशन और जोड़ तोड़ और इनका दबाव उनका दबाव जो चीजें बार बार कही जा रही थी, उनका कोई खास असर नहीं दिखाई दिया। एक अच्छा, महाराष्ट्र का रह जो गया आपने बातें कही हैं, कि एनडीए जो कि मिलीजुली सरकार है और 2014-19 की तरह बहुमत हासिल नहीं हुआ है बीजेपी को। हिमांशु जी, जैसा अभी अरविंद सर ने कुछ बातों का जिक्र किया, कुछ बातें जो मैं दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। 24 राज्यों से 71 कुल मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली है। इसमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 इसमें राज्य मंत्री हैं। इसमें 27 जो मंत्री हैं वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, 10 एससी से आते हैं, 5 एसटी से आते हैं और 5 इसमें अल्पसंख्यक हैं। 11 मंत्री इसमें एनडीए के घटक दलों से आते हैं। घटक दलों